गुड आफ्टरनून दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का ईडी महंत अकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी वीडियो आप तक पहुंच रही है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी भाई को समझ में ना आए तो आप सब लोग मुझे तुरंत कमेंट करिएगा कि हाँ सर ये चीज समझ नहीं आ रहा है, हम उसको दोबारा प्रयत्न करने का प्रयत्न करेंगे। और उसी कड़ी में आज हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल आप लोग क्या पढ़े थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। यदि कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे बताएं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज आपका अगला टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों प्रेजेंट माने वर्तमान और कंटिन्यूअस माने होता है निरंतर, और टेंस मीन्स काल। बहुत ध्यान समझना दोस्तों, वर्तमान निरंतर काल को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सर्वप्रथम किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हम पता करते हैं कि उसकी परिभाषा क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है। क्योंकि बिना इसकी पहचान के हम किसी भी सेंटेंस को समझ नहीं पाएंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके चलो दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब पहले इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, परिभाषा। हमने आपको कल की वीडियो में बताया भी था और आज फिर बता दे रहा हूं मैं। परिभाषा देखते हो दोस्तों, वेन माने जब। क्या होता है, जब रहा है, रही है, रहे हैं, etc come in the end of verb is called to present continuous tense। दोस्तों ये तो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिफिनेशन है, परिभाषा है, जिसको हम पहचान सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि वेन माने जब रहा है, रही है, रहे हैं, इट इज मतलब इत्यादि शब्द, कम इन द एंड ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके कहने का तात्पर्य यह होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखिए अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी क्या होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। दोस्तों इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है, आप लोग कभी जिंदगी में नहीं कहेंगे कि वाक्यों के अंत में आए, बल्कि क्या बोलेंगे आप लोग, क्रिया के अंत में आए। ध्यान दीजिए, इसकी हम रूल की बात करते हैं। रूल मीन्स क्या होता है दोस्तों, नियम। वी यूज, हमने कल आपको बताया था कि वी माने क्या होता है, हम, यूज माने प्रयोग करना। इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इसका मतलब हम अपना जो जिसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको वी मतलब हम मानते अपने आप को। वी यूज किसका, इज का। वी यूज इज विद एस एन। दोस्तों सिर्फ इज, हम इस का प्रयोग एसएन मतलब सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है, हमने आपको समझाया भी था कि एक वचन करता।
एक वचन कर्ता होता है सिंगुलर नंबर। और क्या क्या होता है? ये होता है ही, सी, इट और नेम। दोस्तों, अगर जिस किसी वाक्यों में ही, सी, इट, नेम, अगर इन चारों में से कोई एक कर्ता आता है तो आप लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसकी बात कह रहा है एंड आर। एंड आर, अब आर का प्रयोग दोस्तों करेंगे हम विद पीएन। विद पीएन, प्लूरल नंबर बाबू। क्या होता है? प्लूरल नंबर। दोस्तों बहुवचन, बहुवचन हमने कल आपको बताया भी था। बहुवचन क्या होता है? जहां पर वी, यू, दे, अगर ये चीजें आती हैं तो आप लोग आर का प्रयोग करेंगे। अगर ये सब आते हैं तो आप लोग इज का प्रयोग करेंगे। इसमें दोस्तों एक विशेष बात ध्यान देने वाली बात है, जहां पर आप सभी लोग कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं कि सर आई कहां चला गया। हाँ दोस्तों, तो यहां देखिएगा, अगर आई आ गया तो हम आई एम का प्रयोग करेंगे। आई एम विद आई, आई के साथ आई एम का प्रयोग। जहां मैं आ गया वहां क्या रखेंगे हम? आई। अगर आई आ गया तो हम आई एम का प्रयोग करेंगे, ना ही इसका प्रयोग करेंगे, ना ही आर का, ना ही किसी का। ओनली हम आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम का ही प्रयोग करेंगे। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आगे दोस्तों हम देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर माने दोस्तों क्या होता है? संरचना। क्या होता है? संरचना। मैंने आपको बताया था संरचना या सूत्र या विधि। हम अब आप लोग को बता भी दिए थे कि अफर्मेटिव माने साधारण वाक्य, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए, जो हम आपको पहली वीडियो में बताए थे कि एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस कैसे बनता है, दोस्तों यही विधि है, यही स्ट्रक्चर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस आपको सब समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस क्रिया में आईएनजी। वर्ब आईएनजी का मतलब दोस्तों होता है कि जो क्रिया जैसे गो है तो उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग, जिसे हम बोलते हैं पांचवा फॉर्म। आईएनजी क्या होता है? पांचवा फॉर्म। अगर हम वर्ब पढ़ते हैं तो जिरन पढ़ते हैं, मैं आपको आगे सब बताऊंगा, आप ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंट्रोगेटिव मित्रों इज, एम, आर, सब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोस्तों इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दोस्तों अब हम पांचवा बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव। हमने आपको कल बताया था कि डबल इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? पहले क्यूडब्ल्यू लिखते हैं। क्यूडब्ल्यू का तात्पर्य क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद प्लस करेंगे यहां पर हम, फिर यही सहायक बता देंगे हम इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों आपका सूत्र हो गया, जिसको आप लोग बोलते हैं विधि संरचना। बस आज हम एक क्या सीखा हमने, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वर्तमान निरंतर काल। कोई काम कोई व्यक्ति अगर कर रहा है, उसे निरंतर करते रहता है तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। यदि कर्ता एक वचन है, ही सी इट, तो इसका प्रयोग। यदि कर्ता बहुवचन वी यू दे है तो आर का प्रयोग। यदि कर्ता आपका आई है तो आई एम का प्रयोग। स्ट्रक्चर मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल दोस्तों, एक बहुत सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, पहले ऐसे कोई भी वाक्य आपके पास आए या आप कभी लगाए या कहीं आप एग्जाम से लेकर किसी भी जगह आप देखते हैं तो सर्वप्रथम किसी भी वाक्य को लगाने से पहले आप लोग उसके लास्ट वाले चीज को देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, रहा है। तो जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है अगर आ गया है तो इससे आप क्या समझेंगे, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब कोई वाक्य दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, करता क्या है हमारा, करता मतलब हुआ क्या है, करता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हुआ लिखा है करता, तो हुआ क्या है, एक वचन है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, ही माने क्या हो गया, वह। अब जब यहाँ पर ही आ गया, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट माने क्या होता है, कर्ता। और कर्ता हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह है। वो मैंने यहाँ लिख दिया, सब्जेक्ट मैंने पर यहाँ पे लिख दिया। सूत्र ये लिखिए, यही सूत्र रहेगा। अब इसके बाद वह आ गया यहाँ पर। अब हम देखते हैं वह अगर एक वचन बहुवचन है दोस्तों, वह एक वचन होता है। मैंने यहाँ समझा दिया आप लोग को कि यस एम क्या है, इज है। और यहाँ पर देखिए ही सी इट, अगर इस चारों में से कोई भी आता है तो क्या होगी, साइकिल इज हो जाएगी। तो अगर यहाँ ही आ गया दोस्तों, साइकिल क्या हो जाएगी, इज। मैंने इज लगा दिया। इसके बाद क्या कर रहा है, करता क्या करता है, जा रहा है। ही इज गो मीन्स जाना, लेकिन यहाँ जो हुआ का कार्य है वो निरंतर है, जारी है, वो जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो कंटिन्यूअस की बातें आ रही है तो क्या हो जाएगा, वर्ब मैंने क्या लिखा, गो। मैंने वर्ब गो लिखा। अब क्रिया में आईएनजी क्या हो जाएगा दोस्तों, गोइंग। ही इज गोइंग टू स्कूल। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा। हम एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसका, नेगेटिव सेंटेंस। वह स्कूल नहीं जा रहा है। देखो दोस्तों, सेम यही प्रक्रिया रहेगी, कुछ नहीं करना आपको, कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। सिंपल चीजें हैं। ये अफर्मेटिव वाक्य था, ये निगेटिव था। निगेटिव वाक्य कहाँ है, स्ट्रक्चर यहाँ पर दोस्तों। हम क्या करेंगे, सेम इसी की तरह हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम सब्जेक्ट क्या हमारा है, ही है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, साइकिल हमारी इज, एक वचन था इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, इज लग गया, ही इज। अब इसके बाद दोस्तों क्या यहाँ पर है, नॉट है। क्या है, नॉट है। ही इज नॉट, ही इज नॉट। इसके बाद क्या कर रहा है, ये जा रहा है। तो ही इज नॉट गोइंग, कहा जा रहा है, टू स्कूल। ओके दोस्तों, ये हमारा हो गया निगेटिव वाक्य। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है। देखो अब आगे कहां पर, हम इंट्रोगेटिव में, ये एक वाक्य 6 वाक्य बनाना है हमको।
हम आ गए यहाँ पर नेगेटिव में। नेगेटिव स्ट्रक्चर कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव बाबू क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है मुझे। इंट्रोगेटिव सिर्फ इतना ध्यान देना है मुझे कि क्या पहले आ गया है। जब किसी वाक्य में क्या पहले आएगा तो इसके स्ट्रक्चर को हम क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा गया है, पहले दोनों में तो क्या आया था, सब्जेक्ट पहले आया था, लेकिन इंट्रोगेटिव क्या आया है, सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इस चीज को पहले यहां उतार लेंगे। हम क्या करते हैं, हमको यहां पर हम इज उतार लेंगे। देखिए इज उतार लिया इसने। फिर क्या लिखा है, सब्जेक्ट इज ही, क्या कर रहा है, जा रहा है। इज ही गोइंग, कहां जा रहा है, टू स्कूल। सिंपल चीज है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको है। आगे देखिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। दोस्तों क्या करना है मुझे, ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, कुछ नहीं करना आपको। ये साइकिल जो थी यहाँ पर इज पहले हो जाएगी। किसी भी वाक्य में अगर क्या पहले आ गया तो उस सेंटेंस को लगाते वक्त आप लोग ध्यान देंगे कि उसकी सहायक क्रिया पहले कर दी जाएगी। यहाँ पर 3 सहायक क्रिया है, इज है, एम है, आर है। मैंने आपको ऊपर विधिवत समझा दिया है। अगर एकवचन करता है तो इसका प्रयोग, बहुवचन है तो आर का प्रयोग, अगर आई है तो एम का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हुआ आया है तो मैंने, और यहाँ पर क्या आया, मैंने इज पहले लगा दिया। इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। आपका 4 सेंटेंस रेडी। अब दोस्तों 5वां देखते हैं। यहां पर वह स्कूल क्यों जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप एक साथ सोचेंगे सर अभी तो क्या पहले आया था, बीच में क्यों आ गया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, स्ट्रक्चर लिखा गया है यहाँ पर। पहले वो कह भी रहा है कि उससे क्यू डब्ल्यू, कहने का मतलब इसका ये होता है कि इस वाक्य में क्या आया है, क्यों। जब किसी वाक्य में दोस्तों क्या, क्यों, कब, कैसे अगर आ जाता है, कहीं भी आएगा ये चीज, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहीं भी आएगा बीच में अगर आ गया तो इसकी इंग्लिश पहले लिखनी है मुझे, कहां पर, पहले स्ट्रक्चर भी कह रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई माने क्यों होता है, सिंपल बातें। वाई माने क्यों होता है, वह एक वचन है, सहायक क्रिया इज हो जाएगी। वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। सिंपल सी बातें हैं। अब इसका हम लास्ट वाक्य पढ़ लेते हैं एक बार फिर से, ध्यान दीजिएगा। वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। ध्यान दो दोस्तों, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। स्ट्रक्चर क्यू डब्ल्यू पहले आ गया है तो क्या करेंगे, इसको यहां पर लिख देंगे, वाई माने क्यों। वाई माने क्यों, सहायक क्रिया पर दोस्तों इज हो जाएगी। इसके बाद फिर क्या लिखना है मुझे, सब्जेक्ट ही हो गया। फिर क्या लिखना है दोस्तों, नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार आप लोग हमारे साथ बने रहें दोस्तों। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।